तो चलिए आज एक ऐसे संकट की तह तक चलते हैं जिसके असर की लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। ये है हुर्मुज़ संकट और ये कैसे हम सबको प्रभावित कर रहा है, आइए समझते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होती है दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। इसे एक चोक पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि ये इतना तंग है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार यहीं से गुजरता है। और यहीं से एक ऐसा सवाल उठता है जिसका असर हर किसी पर पड़ना तय है। 2.1 करोड़ इतने बैरल कच्चा तेल हर रोज हॉर्मुज़ के इस रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए जरा। और फिलहाल ये पूरा का पूरा रास्ता बंद है। और इसका सीधा असर, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेल की कीमतें लगभग डबल हो सकती हैं। मतलब एक ऐसी ग्लोबल आर्थिक सुनामी आ सकती है जो सबको हिलाकर रख देगी। और ये मामला सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है, नहीं, नेचुरल गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। और इसका असर तो यूरोप में तुरंत दिखना भी शुरू हो गया है। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो ये एक दोहरा झटका है। एक तो तेल महंगा, ऊपर से गैस भी। खतरा ये है कि देश का सिर्फ 25 दिनों का बफर स्टॉक खत्म हो सकता है और महंगाई बेकाबू हो सकती है। तो साफ है, हुर्मुज़ का बंद होना कोई छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आर्थिक टाइम बॉम्ब है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस हालत में पहुंचे कैसे। तो चलिए जरा इस जंग के पीछे दिए जा रहे कारणों को देखते हैं, जो अजीब बात है कि हर दिन बदलते जा रहे हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इस पूरे कंफ्यूजन को कितनी साफ साफ दिखाती है। मतलब जंग का जो ऑफिशियल कारण है वो हर रोज बिल्कुल ही अलग बताया गया है। अब जाहिर है, जब कोई साफ रणनीति ही नहीं होगी तो देश के अंदर से ही सवाल उठेंगे, और वही हो रहा है। अमेरिकी सांसद अब खुले तौर पर अपनी ही सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। और ये सिर्फ नेताओं की बात नहीं है, यही सोच अमेरिकी जनता की भी है। टोल्स ये दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी इस मिलिट्री एक्शन के खिलाफ है। इस पूरे कंफ्यूजन की वजह से एनालिस्ट अब एक बहुत गहरा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये बताए गए कारण असली नहीं है तो फिर असली वजह क्या है। और ये बयान, ये एक तरह से पूरी कहानी पलट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने ईरान से किसी सीधे खतरे की वजह से एक्शन नहीं लिया, बल्कि इजराइल की तरफ से होने वाले एक हमले को रोकने के लिए ये कदम उठाया। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बात ने उस नैरेटिव को और हवा दे दी है कि इस इलाके में अमेरिका की विदेश नीति अब अमेरिका नहीं बल्कि कोई और चला रहा है। अब इस उलझी हुई कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हुआ एक हमला, जिसका इल्जाम शुरुआत में सीधा सीधा ईरान पर लगा दिया गया था। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि उसने ये हमला नहीं किया। तो एक नई थ्योरी सामने आ रही है। क्या ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? मतलब क्या ये हमला इजराइल ने करवाया ताकि सऊदी अरब भी इस जंग में कूद पड़े? इस हमले की जांच जो भी खुलासा करेगी, उससे इस पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल सकते हैं। चलिए अब जरा जंग के मैदान का हाल देखते हैं। कैसे एक जंग जो कुछ दिनों में खत्म होनी थी, वो एक लंबी, थका देने वाली लड़ाई में बदल गई है। इसे वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं, यानी एक दूसरे को थकाकर हराने की जंग। तो ये एक क्लासिक वॉर ऑफ एट्रिशन है, लेकिन यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। ईरान के लिए मिसाइलें दागना बहुत सस्ता है और महीनों तक दागने का स्टॉक भी है। वहीं अमेरिका और उसके साथियों के लिए उन मिसाइलों को हवा में ही रोकना बेतहाशा महंगा है और उनके हथियार भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। और असल में हालत यह है कि अनुमानों के मुताबिक अमेरिका के सबसे खास सहयोगी देशों के पास अपनी रक्षा के लिए मिसाइलें खत्म होने की कगार पर हैं। कुछ के पास तो बस कुछ ही दिनों का स्टॉक बचा है। और ये जमीनी हकीकत राष्ट्रपति के पब्लिक बयानों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इससे पता चलता है कि राजनीतिक बयानबाजी और मिलिट्री की असलियत में कितना बड़ा फर्क है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ये थका देने वाली जंग नहीं जीत सकता तो ये लड़ाई खत्म कैसे होगी? क्योंकि मुश्किल ये है कि अमेरिका अब एक ऐसे कोने में फंस गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और इसका जवाब ईरान की एक खास रणनीति की वजह से और भी मुश्किल हो गया है, जिसे मोज़ेक डिफेंस कहते हैं। मतलब ईरान की टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद उसकी छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां अब बिना किसी सेंट्रल कमांड के अपने अपने दम पर काम कर रही हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर अमेरिका कल को चाहे भी कि चलो बैठकर बात करते हैं, युद्ध रोकते हैं, तो ईरान में कोई एक सिंगल अथॉरिटी है ही नहीं जिससे वो बात करे। तो ये अमेरिका को दो बहुत ही खराब ऑप्शंस के बीच लाके खड़ा कर देता है। या तो वो एक बहुत बड़ा खूनी और महंगा हवाई हमला करे,
या फिर किसी ऐसे से बात करने की कोशिश करे जिसके पास लड़ाई रोकने की कोई वजह ही नहीं है। और ये बात उस रणनीतिक डेड एंड को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब अगर ईरान के नज़रिए से देखें तो उनके पास बातचीत की मेज़ पर आने का कोई कारण है ही नहीं। उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कोई जंग बिना किसी साफ मकसद के और बिना बाहर निकलने की किसी प्लानिंग के शुरू की जाती है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? एक ऐसी कीमत जिसे अब पूरी दुनिया चुकाना शुरू कर रही है।